हाके एग्रो फार्म में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं तौसीफ़। और आज का वीडियो जो है वो बेसिकली हमारा अपडेट होगा सोनाली मुर्गी के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 1500 के आसपास जो है सोनाली मुर्गी डाला था, जिसमें कुछ कड़कनाथ और कुछ डबल एफजी भी था उसके साथ में। तो उसको बेसिकली हमने एक के लिए डाला था, बट जिस हिसाब से जो फीड का कॉस्ट आ रहा था और जो खर्च हो रहा था उसके हिसाब से हमारा बजट जो है उतना नहीं था, तो जिसकी वजह से हमने उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया था। तो सेल करने के बाद में क्या हुआ कि अभी जो हमारे पास जो बचा हुआ है वो सारा सेल हो चुका है और लगभग 200 के आसपास जो है वो हमारे पास बचा हुआ है सोनाली। तो उसमें क्या है कि थोड़ा बारिश की वजह से जो है वो सेल नहीं हो पाया, क्योंकि जो फेरी वाला है वो बारिश में उसको लेके नहीं जा सकता। और अभी जो है क्या हो रहा है कि जितना दिन वो रहेगा हमारे पास उतना उस पर जो है हमारा टाइम भी खर्च होगा और प्लस जो पैसा है यानी कि फीड जो है वो भी हमारा खर्च होगा। तो हमने उसको मतलब सेल करने के लिए इसलिए सोचा था कि ताकि जो हमारे पास जो अमाउंट था जितना जितना कि मुझे मतलब उसको 6 मंथ तक लेके जाना था वो सफिशिएंट नहीं था। तो जिसकी वजह से हमने सोचा कि लास्ट में जाकर के हमें दिक्कत होगा, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो उसको पहले ही सेल कर देते हैं और फिर जो है उसके बाद चीज़ें जो है वो हम देखेंगे। तो इस वजह से हमने उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया था। बट सेल करने के इसमें जो है जो रेट मिल रहा है वो उस हिसाब का रेट नहीं है, बट फिर भी हमने डिसाइड किया है कि अब जो है मतलब जब एक बार कोई आप काम करते हो तो उससे बहुत सारा आइडिया निकल जाता है। तो जब हमने डबल एफजी सेल किया था तो डबल एफजी का 21 दिन में लगभग हाफ के जी क्रॉस कर गया था वज़न उसका। और उसका जो रेट था वो जो मिल रहा है, मतलब जो रेट मिला मुझे वो रेट जो है सोनाली का मतलब आधा के जी होने के बाद मिला, यानी कि लगभग 2 महीने खिलाने के बाद में मिला। तो पैसा ज़्यादा लग रहा है और मतलब जो सेल हो रहा है वो कम पैसे में हो रहा है, यानी कि समझिए कि वो लॉस हो रहा है। तो उसमें जो आइडिया मुझे लगा कि हमें जो है फेरी के लिए ही पालना चाहिए। तो फेरी के लिए अगर हम पालते हैं तो उसमें जो है हमारे पास जो है ऑप्शन है कि डबल एफजी को ही हम पाल सकते हैं। वो 21 दिन में हाफ के जी का हो जाता है, तो इजीली जो हम उसको सेल कर सकते हैं। तो हमारा यही प्लान है। बट अभी जो फ़िलहाल जो सोनाली हमारे पास जो बचा हुआ है तो ये सेल नहीं हो पा रहा, तो मैंने इसको सोचा कि चलो अभी हमारे पास इतना अमाउंट है कि इतना को मैं पाल सकता हूँ, यानी कि एग लेइंग के लिए, यानी कि 6 महीने तक इसको हम ले करके जा सकते हैं। बट मसला ये आ रहा है कि उसमें 50% जो है वो मेल है, यानी कि मुर्गा तो अंडा देगा नहीं। और मुर्गी है तो मुर्गी मान के चलो कि 200 पीस अगर टोटल है हमारे पास, तो 50% अगर हम मुर्गा उसमें निकालते हैं तो 50% यानी कि 100 मुर्गी बचेगी हमारे पास। 100 मुर्गी में से जो अंडा का रेशियो निकलेगा वो 80% भी निकलता है, तो मान के चलो कि 70 से 80 जो है वो हमारे पास अंडा मिलेगा हमें। तो 70-80 अंडा को हम सेल करके जो है नहीं लेके जा सकते, मतलब उस हिसाब से मतलब हमारे पास कॉस्टिंग नहीं निकल पाएगा। यानी कि हमें जैसे कि बंदा जब टाइम लगाता है तो उसका एक ये होता है कि हाँ हमें कुछ अर्निंग जो है हमें चाहिए, तो उस हिसाब से जो अर्निंग होना चाहिए तो वो अर्निंग मतलब नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कम से कम जो है अगर अंडा के लिए अगर पाल रहे हैं तो कम से कम 500 अंडा आपको पर डे का चाहिए। नहीं 500 तो 400 भी अंडा मिलेगा, तो आपका एक फ़्लो जो है वो आपका चलेगा। तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ काम कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट आपने किया है, कुछ उसका रिटर्न जो है वो आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन सा बना हुआ है, क्योंकि आगे फिर अभी बरसात चल रहा है, तो अब इसके बाद ठंड भी आ जाएगा, तो ठंड में थोड़ा मुर्गी पालन में दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए मैं चीज़ें मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं रखूँ या ना रखूँ। अगर नहीं रखता हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको सेल करने में, और अगर मैं इसको रख लेता हूँ तो जितना एग मिलेगा मुझे वो उतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जब एग निकलने लगेगा तो कम से कम 1 साल तक तो आपको उसको रखना पड़ेगा। तो आपका फार्म जो है वो 1 साल तक उसमें फंस करके रह जाएगा। प्लस आप कुछ दूसरा उसमें डाल नहीं सकते, क्योंकि स्पेस का इशू हो जाएगा और फिर बायोसिक्योरिटी और बीमारी को लेकर के बहुत सारा इशू जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। दूसरी चीज़ की जो हमने फेरी के लिए जो दिया था तो उसमें से कुछ रिटर्न में आया था, क्योंकि कुछ फेरी वाले मतलब 2 लोग जो है उसको बेसिकली सेल करते हैं
तो एक बंदा तो लेके जाता है, तो वो जो भी रिटर्न आता है वो अपने पास ही रखता है। दूसरा बंदा जो है वो टेम्परेरी वाला फेरी वाला बंदा है, तो उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है रखने का, तो वो रिटर्न में जो है हमारे फार्म पे ही ला के रख देता है। तो फार्म पे ला के रखने की वजह से जो है अभी क्या हुआ है कि बारिश में थोड़ा बच्चा भीग गया था, तो उससे क्या हुआ है कि कुछ बीमारी वगैरह जो है फार्म पे आ चुका है। तो उसके लिए मैंने जो है एंटीबायोटिक्स वगैरह उसको दिया हुआ है अभी, और उसके बाद चूना का जो है वो हमने छिड़काव किया है कि ताकि जो है उसको डिजीज़ जो है वो फैलता है एक दूसरे मुर्गी से जो है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल हो सके। तो इसलिए हमने अभी ये 2 चीज़ें जो है वो अभी की हैं। देखते हैं इसमें से कितना ठीक हो पाता है, कितना नहीं हो पाता है, फिर वो सारी चीज़ें हम आपको जो है वो आगे चल के अपडेट करेंगे। उसके अलावा अगर हमारा ये सेल हो जाता है तो फिर हम जो है कैलकुलेशन जो है उसका क्या बैठा, कितना लॉस हुआ, लॉस तो डेफिनेटली है कि लॉस तो होना है, बट कितना लॉस हुआ वो सारी चीज़ें जो है हम रिकवर करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे और कैलकुलेट करके फिर मैं आपको शेयर करूँगा कि कितना लॉस जो है वो हमें अभी हुआ है इसमें, और उसके क्या क्या रीज़न थे। बहुत सारे रीज़न तो आपको पता है, और अभी मैंने मतलब लॉस को कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की है, तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो अभी जो मतलब सेल हो रहा है वो हमारा पीस के ऊपर सेल हो रहा है, उसका एक फ़िक्स अमाउंट है, तो उसके ऊपर वो सेल हो रहा है, मतलब वज़न के ऊपर नहीं है। तो फिर अगर मैं उसको वज़न बढ़ा करके भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं, तो इसलिए मैंने क्या किया कि फ़ीड जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, यानी कि मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ मक्का जो है उसको दे रहा हूँ, कि ताकि इससे भी जो है हमारा जो खर्च है वो कम हो सके और लॉस जो है वो कम से कम हो सके। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि मैंने उसको फ्री रेंज में छोड़ा हुआ है। फ्री रेंज में दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे जो है नेवला बहुत ज़्यादा है, नेवला बहुत परेशान करता है, वो धीरे से आता है और एक लेकर के भाग जाता है, तो ये दिक्कत हो रही है काफ़ी। तो इसीलिए फ्री रेंज में जो है मैं मतलब जितना देर बैठता हूँ उतना देर छोड़ता हूँ, फिर भी दिक्कत होती है, मतलब बैठा रहता हूँ, कई बार उस साइड में मैं गया फार्म के तो इस साइड से वो पकड़ के लेके चला जाता है, तो ये भी दिक्कत हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि सिर्फ अगर मैं उसको मक्का खिला रहा हूँ, जैसे कि अभी सेल हो रहा था लगातार तो दिक्कत नहीं हो रही थी, बट इधर बारिश हो गई तो अभी सेल नहीं हो रहा, तो वो जो चीज़ है मतलब उसके अंदर सिर्फ मक्का खिलाने से जो है थोड़ा सा वीकनेस भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है चल रही है अभी फ़िलहाल। उसके अलावा जो हमने जल मुर्गी जो का बच्चा जो हमने 4 रखा था, तो वो बहुत अच्छे तरीके से मुर्गी के साथ में घुल मिल गया है, और मुर्गी जो उसको रखी हुई है, बट वही है कि जब वो पंख निकलेगा तो वो उड़ जाएगा, तो उसके लिए मैंने जाली के अंदर उसको रखा है। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मुझे उसको पालना नहीं चाहिए, थोड़ा बड़ा अगर हो जाए वो उड़ने लायक, तो फिर मैं सोच रहा हूँ उसको कि वाइल्ड में छोड़ दूँ, यानी कि जंगल में उसको छोड़ दूँ। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, इसको आप बताइए कि मुझे उसको पालना चाहिए या फिर उसको वाइल्ड में छोड़ देना चाहिए। तो जो भी आपको लगता है वो जो है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं देखूँगा कि आगे क्या करना है। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें थी, बस यही अपडेट था। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और जो भी सवाल है आपका उसको आप कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं।